अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। बानी PTI ने नामजद कर दिया। इंतखाबी नतायज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी। शहबाज शरीफ ने PTI को हुकूमत साजी के लिए दरकार नंबर्स पूरे करने का चैलेंज दे दिया। सदर नून लीग ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के पास मतलूबा तादाद में अक्सरियत है तो बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी नून लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी और दीगर हैं, और ये तमाम जमातें हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नारा लगाया मुस्लिम लीग ने कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ साहब। इस बार ज़ाहिर है कि कैबिनेट का ऐलान तो आपने करना है। अगर वो वज़ीर आज़म, मैं अभी भी इस पर कायम हूं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम कौम को मुत्तहिद करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में जाने के बजाय अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म बनने में अदम दिलचस्पी। गुज़श्ता रोज़ CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान CEC ने कहा कि हुकूमत करने का पहला हक़ उसे है जिसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें लीं। अरकान CEC से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खुद भी नहीं चाहते कि सूरत हाल में वज़ीर आज़म बने। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या ऑफ़र की, मजलिस आमला अरकान को एतमाद में नहीं लिया गया। PPP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM से मुलाकातों का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की सदारत में JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। MQM वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUI फे की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। PTI को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में शिकस्त का एतराफ़ करना चाहिए। मुल्क में किसी को भी वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक़ है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं, हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इक़्तिदार की बंदर बांट हो रही है, जमहूरियत से मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ को डॉक्टर यास्मीन राशिद और ख्वाजा आसिफ को रेहाना उस्मान डार से शिकस्त तस्लीम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा कि बानी PTI की अपील्स फौरी लगाई जाएँ। तहरीक इंसाफ आइनी तौर पर मौजूद है, हमें आज़ाद कहना गैर कानूनी और गैर आइनी है। हमसे सिर्फ निशान लिया गया था, बल्ला लेने गए थे, उन्होंने सारे जहेज का सामान दे दिया। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ़ खोसा से शिकस्त खाने के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर अशार की सूरत में भी तबसरा किया।
PTI का नाम लिए बगैर दिल का हाल कुछ यूं बयान किया, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। सिंध में सक्खर, ठट्ठा, हैदराबाद, घोचकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा मैप, BNP नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बाद शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। नोशकी में तीसरे रोज़ भी पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 5वें रोज़ भी धरना जारी। PTI के शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी को मुल्क भर में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरने की तजवीज़ दी है। हमारे 78 कौमी हलकों के नतायज चोरी किए गए। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद होगा तो हमारे चोरी किए गए हलकों की भी बात होगी। अपने हलके वापस लेने तक कैसे पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। बानी PTI ने कहा कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें तो हरफ आखिर होगा। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार। राना फैयाज का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत पर राना फैयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में कहा कि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पाकिस्तानी हुकाम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। इंसानी हुकूक़, अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन जोजॉक ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम और सियासी रहनुमाओं से अपील है कि पुरसुकून माहौल बरकरार रखें, किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कशीदगी को बढ़ाए। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो इस पर भी गौर किया जा सकता है। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। EU, बरतानिया और दीगर ममालिक के धांधली से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार पाकिस्तानी हुकूमत से किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे। कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। सियासी और इंतखाबात से मुताल्लिक़ तशद्दुद, इंटरनेट फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासिर किया। किसी मुल्क के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बढ़ा चढ़ा कर तज्ज़िये पेश किए गए। उन ममालिक ने सोशल मीडिया खबरों को सही मान लिया। ऐसे चैलेंजेस तो कैपिटल हिल में भी मौजूद थे। क्या हमने कहा कि अमेरिका अदालती कमीशन बनाए या अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा? अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? 2018 के जनरल इलेक्शन में पहला नतीजा सुबह 4 बजे मौसूल हुआ, जबकि 2024 में पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मोबाइल फ़ोन सर्विस शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की।
फैफन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद का जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि आरओ ने 260 में से 135 कौमी असम्बली के हल्कों में फैफन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हल्कों में से 46 में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43 और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जीते। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 65 हल्कों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स को जायजे से रोका। ऐसे हल्कों में से मुस्लिम लीग नून के 25, PTI हिमायत याफ्ता 24 और पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। कौमी असम्बली के 23 हल्कों में मुस्तरद वोटों की तादाद विनिंग मार्जिन से ज्यादा। पंजाब के 21, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का एक हल्का शामिल। इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई नताइज के मुताबिक जीत के मार्जिन से ज्यादा मुस्तरद वोटों के हवाले से हल्कों में 13 मुस्लिम लीग नून और 5 पीपल्स पार्टी ने जीती। 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रही, जिनमें से 4 PTI के हिमायत याफ्ता हैं। जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट पर उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि जड़ावाला वाक़या 16 अगस्त 2023 को हुआ। 22 मुकदमा दर्ज, 304 अफराद गिरफ्तार हुए, 18 FIRs के चालान जमा हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, माशाल्लाह से 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंढोरा पीटते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। कितने बजे पहला चर्च जला था और अगस्त में फज्र कब होती है? पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशाई बनी रही। क्या पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया? SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को पीर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत के अटॉर्नी जनरल की अदम दस्तियाबी पर समाअत मुलतवी करने की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। रिमार्क्स दिए कि ये तो मेरी मेहरबानी है कि दोनों DGs को नहीं बुला रहा। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। मुलव्विस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की बनीगाला मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 22 फरवरी तक जवाब तलब। बुशरा बीबी के वकील की बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन, कल आदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। अलीमा खान को जारी FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग के नोटिस के खिलाफ केस में कहा कि FIA में शिकायत या इंक्वायरी है तो उसकी रिपोर्ट अलीमा खान को आज ही फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी न करे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू करने की हिदायत। पंजाब असम्बली की नशिस्त पर हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी गई। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने NA 47 से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, कल आदम करार देने की इस्तदा। NA 232 कराची से MQM की उम्मीदवार आसिया इसाक की कामयाबी भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 128 पर ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। ऑन चौधरी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा ने NA 128 के ओरिजिनल फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर को ओरिजिनल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन साथ लाने की हिदायत जारी करने की इस्तदा। इंतखाबी उज़रदारियों की मुख्तलिफ समाअतों के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को नताइज पर एतराज़ात हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरखास्त क्यों नहीं दे रहे।
गवर्नर सिंध का ब्रांच सूरी का सिराजुल हक को फोन, जमात इस्लामी की अमारत से दिया गया इस्तीफा वापस लेने की अपील, सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतर किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त। कहा यही वक्त है कि मुल्क के मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटे। साबिक मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी अदनान के कत्ल के मुकदमे में नून लीग के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर और नौ मुंतखब मेंबर कौमी असेंबली चौधरी दानियाल समेत दीगर अफराद नामजद। मकतूल की बीवी के भाई की मुद्दत में थाना सिविल लाइन पुलिस रावलपिंडी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR में नामजद मुलजिमान और मकतूल के दरमियान सियासी मामलात में रंजिश, सरकारी ज़मीन वागुजार कराने और कारोबारी लेन देन से मुताल्लिक इल्ज़ामात। बरादर निस्बती के मुताबिक चौधरी अदनान ने मुलजिमान से जान को शदीद खतरे का इजहार किया था। साबिक MPA को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी सिविल लाइन्स के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।